एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश की एक दुर्घटना में अचानक से मृत्यु हो जाती है। इस दुख से शारदा सैयाग्रस्त हो जाती है। इलाज के लिए अनामिका दिहाड़ी मजदूरी का काम करती थी, पर पैसे पर्याप्त नहीं होते थे, जिस वजह से अनामिका बहुत दुखी रहती थी। उसे दुखी देखकर एक दिन शारदा कहती है, सुनो बहू, अगर बुरा नहीं मानोगी तो मैं तुमसे एक बात कहूंगी। सुनूंगी सासू माँ। वृद्धाश्रम जाने के अलावा और मेरी दूसरी शादी के अलावा जो भी कहेंगी मैं चुपचाप सुनूंगी। मुझे पता है जब तक ये दवाइयाँ है तब तक मैं जिंदा रहूंगी, लेकिन तुम्हें दवाइयों के लिए इस तरह परेशान नहीं देख सकती। तो क्या करेंगी? मैं दवाइयाँ नहीं लूंगी। फिर अपना तबीयत खराब करके आप मुझे छोड़ के पिताजी के पास चली जाना चाहती है? आपकी यही परिकल्पना है ना माँ जी? ऐसी बात नहीं बहू। सासू माँ, आप मुझे वादा कीजिए, ये सब सोच के आप बीमार नहीं पड़ेंगी। मुझे परेशान मत कीजिए। कैसे भी करके मुझे आपको जीवित रखना ही होगा। नहीं नहीं बहू, मुझे तुम्हें ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। देखो, मैं पत्नी रूप में, माँ रूप में मुझे बहुत प्यार मिला, पर तुम्हें क्या मिला? आज नहीं तो कल मैं मर ही जाऊंगी, है ना? पर तुम मेरे लिए अपनी कीमती जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? बताओ बेटा, बताओ। ठीक है सासू माँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाके बैठ जाती है। शाम होने के कारण मौसम ठंडा था। अब दिहाड़ी मजदूरी करके उसे अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे, इसीलिए सोचने लगी कि और किस तरह से वो पैसे कमा सकती है। छोटी मोटी चोरी करके उसे बेचने का ख्याल उसके दिमाग में आता है। वो सोचती है आज रात ही ये सब करना होगा। अंधेरा होने के बाद वो पड़ोसी चंदा के घर जाके उनकी मुर्गियाँ चोरी कर लेती है। अगले दिन जब सुबह हुआ, चंदा को अपनी मुर्गियाँ कहीं नहीं मिली। वो उस चोर को बहुत डांट फटकार लगाई। ये सब करने में वो काफी थक गई। तभी अनामिका ऐसा भाव करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, और वो चंदा को एक गिलास ठंडा पानी लाके देती है। अरे चंदा, मुझे तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता। मेरे पास 2 मुर्गियाँ हैं, तुम उसे खरीदोगी क्या? हाँ खरीदूंगी, दिखाओ जरा। तुम्हारी मुर्गियों के क्या रंग थे, तुम्हें याद है? एक सफेद मुर्गी थी। ऐसा कहने के बाद अनामिका चंदा को लाल मुर्गी दिखाती है। उसे देखकर चंदा ने ना कहा। और दूसरा किस रंग का था? दूसरा लाल रंग का ही था। अनामिका फिर सफेद मुर्गी साथ में ले आई। चंदा उसे देखकर ना कही। फिर इधर उधर की बातें करके अनामिका उसे बहला देती है। फिर उसे उल्लू बना के 2000 रुपए में वो चांदनी को मुर्गियाँ बेच देती है। बाद में चंदा उन दोनों मुर्गियों को देखकर बड़ा आश्चर्य होती है। तभी उनके पड़ोसी रमनी बाहर चिल्लाते हुए निकल आती है। उसके हाथ टूट जाए, उसके पैर टूट जाए, मेरा आयरन स्टोव चोरी कर लिया, मुंह में कीड़े पड़े। अनामिका रमनी की ऐसी बातें सुन के बहुत हंसती है और फिर उस आयरन स्टोव को पेंट करके उसके पास लेकर आती है। अरे रमनी मौसी, आखिरकार चोर ने आपका लोहे का स्टोव चोरी कर लिया। अब आप कैसे खाना पकाएंगी? अब 2000 के लिए मुझे शहर जाके स्टोव लाना होगा। ऑटो के पैसे मिला के आप मुझे 2500 रुपए दे दीजिए, मैं आपको नया स्टोव देती हूँ। रमनी अंदर जाके पैसे लेके वो अनामिका के पास लौट आती है। अनामिका पैसे लेकर रमनी को स्टोव दे देती है। इस तरह अनामिका धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर लेती है। अब आस पड़ोस के गांव में भी बड़ी बड़ी घड़ियां, फ्रिज, टीवी, एसी, बिस्तर, इस तरह से वो चोरी करना शुरू कर देती है। तभी अचानक से ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि सुभद्रा के घर में एक हीरा है। ये बात अनामिका तक पहुंचती है। फिर वो सोचती है ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। वो जल्दी से जाती है उसके घर उस कीमती हीरे को चोरी करने के लिए। अगले दिन ही अनामिका उस हीरे को लेकर शहर के एक बड़े से सोनार के दुकान में जाती है। सोनार उस हीरे को देखकर बिल्कुल आश्चर्य रह जाता है। आपको कितना चाहिए मैडम? आप बताइए कितना दे सकते हैं? 3। कहिए आपके पास पैसे नहीं है, मैं किसी दूसरे दुकान में चली जाऊंगी। 3 क्या 30 के ग्राहक हैं। मुझे लगा था आप बड़े मालिक हैं। फिर तुम ही बताओ अनामिका। 3 नहीं 7 देना पड़ेगा। 7 तो नहीं, 5 में तुम दे दो। मुझे 3 में मंजूर नहीं, आपको 7 में मंजूर नहीं, 5 फाइनल। हाँ ठीक है अनामिका, 5 में फाइनल कर दो अब तुम। ऐसा कह के दुकान मालिक अंदर जाते हैं
और एक बड़े से बैग में पैसे भर के लाके अनामिका के सामने रख देते हैं। पहली बार मैं 5 लाख रुपए देख रही हूँ, ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी। दुकानदार बड़े आश्चर्य होते हैं। तुमने 5 कहा, 5 लाख? आपको 5,000 लगा? फिर दुकान के मालिक कुछ कहा नहीं, बैग से 5 लाख रुपए निकाल के उसके हाथ दे देते हैं। अनामिका वो पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। फिर उसे देखकर दुकानदार कहता है, देख के लग रहा महिला बहुत चालाक है, पर क्या फायदा, अपनी जुबान के कारण इसने 5 करोड़ रुपए खो दिया। ऐसा कह के मुस्कुराता है। फिर कुछ दिनों के बाद, ताकि किसी को शक ना हो, इसीलिए अनामिका अपने घर पर ही सेकंड हैंड चीजें बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, अनामिका के सेकंड हैंड सेल में आइए। कूलर, फ्रिज, अलमारी, डबल कॉट और सिंगल कॉट भी है। सोफा, प्लास्टिक के चेयर, जो कुछ आपको चाहिए कम भाव में, उसे लेने के लिए अनामिका के सेकंड हैंड सेल में आइए। आइए बाबू आइए, आइए माँ जी आइए। इस तरह से अनामिका अपना सेकंड हैंड सेल अपने घर के सामने लगा देती है। वो गेट के पास खड़े होके हाथ में माइक लेके चिल्ला चिल्ला के कहती है। उसकी आवाज सुन के वहाँ के आसपास के लोग अनामिका के सेकंड सेल देखने के लिए वहाँ आते हैं। जो कोई भी उससे कुछ पूछे, वो बड़े धैर्य के साथ एक एक का जवाब दे रही थी। वीर नाम का एक आदमी अलमारी के पास जाके देखता है कि अलमारी पे 3,000 रुपए लिखा हुआ है। वो फिर कहता है, ये अलमारी तो मेरी है। फिर 3,000 देके वो अलमारी लेके अपने साथ चला जाता है। इस तरह अनामिका का सेकंड हैंड सेल खत्म हो जाता है और अनामिका उन पैसों से अपनी सासू माँ शारदा की जान बचा लेती है। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। जीविका चलाने के लिए वो दोनों मिलके अपने घर पर ही किराने का दुकान चलाती थी। सासू माँ थी बहुत ही कंजूस, पर अनामिका बहुत ही कौशल गृहिणी थी। दोनों के मन में ही गणपति बप्पा के लिए बहुत श्रद्धा थी। दोनों जैसे ही नींद से उठते थे, पहले नहा धो के गणपति जी की पूजा करते थे, उसके बाद ही घर के काम में हाथ लगाते थे। उस दिन भी पूजा पाठ करने के बाद ही शारदा अपना किराना का दुकान खोलती है। फिर चेयर में बैठ जाती है। जिस ग्राहक को जो चाहिए था वो आके वो खरीदने लगते हैं। 1 घंटे बाद एक बच्चा भीख मांगते हुए उसके दुकान पे आता है। माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो माँ। देखो बेटा, चाहे तुम कितना भी क्यों ना चिल्ला लो, कुछ नहीं मिलने वाला, और तुम्हारे पास पैसे नहीं कि तुम कुछ खरीदो, इसीलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से जाओ। माँ जी के शब्द बड़े कठोर है, पर मन मक्खन जैसा है। आपका चेहरा देख के ही मैं समझ गया था। ओहो, ऐसा है क्या? अरे बहू, मसाले के डब्बे में 100 रुपए से 10 रुपए निकाल के ले आओ तो। किचन में अनामिका खाना पका रही थी। सासू माँ के चिल्लाने की आवाज सुन के कहती है, बिल्ली तक को भीख ना दे मेरी सासू माँ, और उस बच्ची को 10 रुपए दे रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सोचकर अनामिका पैसे ढूंढने लगती है। उधर बाहर शारदा की बातें सुन के बच्चा उत्साहित हो जाता है और मनी मन सोच रहा होता है, जैसी कहा मक्खन का दिल है, कैसी ये औरत खुश हो गई। अब देखो मैं 100 रुपए कैसे निकलवाता हूँ। तुम लोग तो पैदा ही हुए हो हम लोगों को जिंदा रखने के लिए, तुम तो महान हो माँ। अरे बहू, 10 नहीं 50 रुपए ले आओ। अब जब बच्चे ने 50 रुपए की बात सुनी, वो बच्चा और उत्साहित हो गया और सोचा अगर तीसरी बार के लिए उनकी तारीफ कर दूं तो 100 रुपए तो उनसे निकलवा ही लूंगा मैं। दान के मामले में आसपास के इलाके में आपसे बेहतर कोई नहीं है माँ। आज मैं आपके नाम का पेट भर के स्वादिष्ट खाना खाऊंगा माँ जी। उसकी बातें सुन के शारदा मुस्कुराते हुए कहती है, बहू अब 100 रुपए ले आओ। ऐसा कहकर वो बच्चे को देखे जा रही थी। उधर किचन में पैसा ढूंढने के लिए बहू एक एक मसाले का डब्बा छान लेती है। इस तरह 10 मिनट हो गए, पर बहू को किसी डब्बे में 1 रुपया नहीं मिला। अब यही बात बताने के लिए वो अपनी सासू माँ के पास जाने लगती है। उधर वो बच्चा 100 रुपए पाने की आशा लेकर खड़ा था। माँ मुझे 100 रुपए दे दो, मैं चला जाऊंगा। फिर अनामिका सासू माँ के पास जाती है, जो कि दुकान में बैठी हुई थी। मैं तुम्हें 100 रुपए क्यों दूं? तुमने मेरी खुशी के लिए मेरी तारीफ कर दी और तुम्हारी खुशी के लिए मैंने भी उतने पैसे कह दिया। बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ। इस तरह वो चिल्ला के कहती है। बच्चे का चेहरा रोने लायक हो जाता है। ये सुन के बहू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मेंढक की तरह मुंह क्यों खोल के रखी हो? बच्चे की कटोरी में खाना भी नहीं है। उनकी बातें सुन के अनामिका मनी मन सोचने लगती है,
हाय भगवान, कंजूस सासू माँ को पता नहीं कैसी कैसी तरकीबें आती है। मैं जाके खा के लौट आती हूँ, तुम दुकान का ख्याल रखो और इस बीच में किसी को कुछ दिया तो देख लेना तुम्हारा क्या करूँगी। ये कहकर सासू माँ वहाँ से चली जाती है। बच्चा जब वहाँ से जाने लगा, अनामिका को मन में बहुत दुख हुआ। वो बच्चे को बुलाकर कहने लगती है, बाबू ये बिस्किट लो और ये केला भी खा लो। नहीं मालकिन, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं वो मिला के यहाँ रख दूंगी और सासू माँ को कह दूंगी। सासू माँ की बातों का बुरा मत मानना। वो बच्चा बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेता है। तुमने कहा ना तुम्हें भूख लगी है, तो तुम केला खा लो, बिस्किट बाद में खा लेना। ये पानी का बोतल भी लो, खाना खाने के बाद अच्छे से फिर पानी भी पी लेना, ठीक है ना? ठीक है मालकिन। ऐसा कह के वो केला खा लेता है और फिर बिस्किट और पानी का बोतल लेकर वो जाने ही वाला होता है कि सुनो बाबू, अंधेरा होने के बाद तुम मेरे घर में आना, मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगी। कितने दिनों से खाना नहीं खाया। अनामिका को उस पे बहुत तरस आती है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। आपके अच्छे दिल को देखकर लग रहा है अगर मेरी माँ होती तो आप जैसी ही होती। सोचो मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, बस मैं तुम्हें खाना ही खिला सकती हूँ। आजकल आपकी तरह कोई बात भी नहीं करता, लोगों के मन में दया भाव नहीं है। आपके अच्छे मन के लिए नमन करता हूँ मैं। ठीक है, अभी तुम पेड़ के नीचे जाके बैठ के खाओ, अंधेरा हो जाने के बाद तुम आना, मैं खाना खिलाऊंगी। ठीक है माँ। ऐसा कह के बच्चा सारा सामान लेके वहाँ से चला जाता है। बच्चे को इस तरह से मदद करके अनामिका को मन में बहुत खुशी मिलती है। तब तक सासू माँ शारदा दुकान पे लौट आती है। बच्चे को ढूंढती है पर वो कहीं भी उसे नहीं मिलता। बहू, वो बच्चा गया कहाँ? वो तो चला गया माँ जी। ऐसा कह के अनामिका अंदर चली जाती है। शारदा दुकान संभालने लगती है। इस तरह थोड़ा वक्त निकल जाता है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है, अनामिका देखती है वो भिखारी बच्चा बाहर खड़ा है। फिर वो बच्चा अनामिका के पास जाता है। अनामिका चाहती थी सासू माँ की नजरों से बच के उस बच्चे को खाना खिलाना, पर सासू माँ देख लेती है। फिर अनामिका पे वो गुस्सा करने लगती है। अनामिका के आंखों से आंसू निकल आते हैं। अचानक से वो गरीब बच्चा विनायक के रूप में बदल जाता है। उस रूप को देखकर शारदा और अनामिका मानो की आश्चर्य हो जाते हैं। विनायक महाराज, गणपति बप्पा, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। आप यहाँ आए हैं। मेरी कंजूसी की वजह से मैंने आपको बहुत परेशान किया। मतलब अगर ये विनायक आया तो तुम खाना खिलाओगी? सिर्फ मुझे ही भूख लगती है क्या? गरीब अनाथ बच्चों को भूख नहीं लगती क्या? ये सुन के शारदा अपना सर झुका लेती है। सामने कौन खड़ा है वो जरूरी नहीं, वो भूखा ही जरूरी है। वो उसे मदद करना चाहती थी, जितना भी उससे बन पड़े। अनामिका बहुत ही अच्छे मन की इंसान है, इसीलिए मैं तुम्हारी बहू को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। ये सुन के अनामिका के आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। शारदा तहे दिल से गणपति से माफी मांगती है और फैसला लेती है कि जितना बन पड़े वो जरूर गरीबों को मदद करेगी। सब भला हो, तथास्तु। ऐसा कह के विनायक अदृश्य हो जाते हैं और एक रोशनी के रूप में अनामिका के पेट में आके समा जाते हैं। अनामिका अब गर्भवती है।